नमस्ते सभी को। आज का विषय है कि शुक्रदंत मतलब सूअर का, जंगली सूअर का जो एरे गैरे जो हमारे जो कॉलोनीज वगैरह में मिलते हैं वो शुक्र नहीं, जंगली शुक्र का दांत का प्रयोग और उसके प्रति क्या जागरूकता रखना चाहिए उसके विषय में बोल रहा हूँ। ये वाराह तंत्र के मुताबिक बात है, ठीक है। और तंत्रों के जितने भी ग्रंथ हैं सभी में इसका जिक्र है, तरीके से दिया गया है, लेकिन उसकी औरा अलग है, उसके कायदा कानून अलग है। अब इसको हम लोग ज्योतिष के तौर पर, ग्रहीय ऊर्जा के तौर पर किस तरीके से देखते हैं, तो इसमें ये जो बात है, ये जो सेगमेंट जो ग्रही तौर पर देखना है इस आइटम को, तो ये आ जाता है आपका एडवांस लेवल पे बात, ठीक है ना। शुअर जो हुआ वो केतु का आइटम है, जीव है केतु का। कहाँ केतु का? केतु खाना नंबर 7 का, मतलब 7वें घर के केतु का जीव जो है वो सूअर है। अब 7वें घर का केतु मने बुध के घर का और शुक्र के भी घर का, तो उस हालात में ये केतु बुध से मिलकर खराब भी फल दे सकता है और लॉ के मुताबिक अच्छा भी फल दे सकता है। तो ये मतलब दो शत्रु ग्रह की आइटम है, यहाँ पे बुध और केतु मिश्रित हो गया, ठीक है। बुध क्यों हुआ? क्योंकि ये दांत है, ठीक है। और केतु हुआ वो जीव, वो पशु, तो दोनों शत्रु ग्रह का मेल है। अब हमें कुंडली के मुताबिक ये दोनों ग्रह, मतलब केतु 7वें घर में लॉ के मुताबिक अच्छा होना चाहिए और कुंडली में बुध अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसमें ये चीज़ देखना, अगर कोई भूल गया कि कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल अगर ख़राब हो जाए तो ये गड़बड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगा इस आइटम की वजह से, ठीक है। मतलब अब केतु 7वें घर का जो सूअर हो गया, और ये मतलब केतु 7वें घर में रहते वक्त, ठीक है, और बुध के घर के मिश्रित फल है, तो आइटम क्या बना यहाँ पे? सूअर का दांत। अब कुंडली में अगर मंगल बद हो गया, मीन्स मंगल अगर खराब हो गया, तो उस हालात में ये आइटम और ज़्यादा खराबी पैदा कराएगा। कैसे पैदा कराएगा? दो शत्रु ग्रह का मेल, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे बुध को जांचने के लिए हमें मंगल को भी जांचना होगा कुंडली में, और मंगल को भी जांचने के लिए बुध को जांचना होगा। अब जो आइटम हमने सिर्फ और सिर्फ एक तंत्रों के ग्रंथों के मुताबिक हमने लिया, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ये उल्लेख है कि कुछ गतिविधियों को रक्षा के लिए, मतलब कुछ ऊर्जा से, खराब ऊर्जा से रक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो कहाँ, किस एरिया में बात किया जा रहा है? वो एरिया, जिस एरिया में बात किया जा रहा है वो एरिया मंगल बद का ही एरिया है, मीन्स जहर से जहर की काट। तो इसको वही पर्सन ही उन लोगों को यूज़ करता है जो इस तरीके के कामकाज करते हैं, ठीक है। तो उसको जिस ऊर्जा से इसको डेली उसका उठक बैठक है, तो वो ऊर्जा इस टाइप के आइटम के साथ जुड़ करके उसकी खराबियों को वहाँ तक रोकता है ताकि उस पर्सन में वो खराबी ना फैले। लेकिन उसकी जो कैरेक्टर है, मतलब उस पर्सन का जो एटीट्यूड है, वो थोड़ा सा गुस्सेल एटीट्यूड में आ रहेगा। और उसको चाहिए भी, क्योंकि वो जो काम कर रहा है, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, वो फील्ड उसी के लायक है और उसका स्वभाव उस तरीके का होना चाहिए होगा, ठीक है ना। मतलब
जहाँ स्वभाव गर्म का चाहिए वह स्वभाव उस जाति के मुताबिक, उस एरिया के मुताबिक, उस तत्व के मुताबिक वहाँ मौजूद है। जहाँ स्वभाव नरमी चाहिए वहाँ उस ऊर्जा के मुताबिक अगर उल्टा हो गया, वहाँ पे गर्मी पैदा हो गया उस स्वभाव में, तो जहाँ नरमी चाहिए होता था वहाँ का माहौल वो बिगाड़ देगा। कौन बिगाड़ेगा? वो पर्सन बिगाड़ेगा। किस बदौलत बिगाड़ेगा, किसकी वजह से बिगाड़ेगा? वो तत्व अपने साथ रखने के कारण बिगाड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फल में डिफरेंस होना। अब अगर एक जनरल पर्सन अगर इस चीज़ को अपने साथ रखे तो उसका जो लाइफस्टाइल है वो एक घर गृहस्थ रहने वाला, हर जगह सूझबूझ करके दिनचर्या गुजरने वाला, तो उसी के लिए ये बहुत हद तक फ़ायदेमंद नहीं है। बहुत जांच पड़ताल करके उसके लिए वो ये चीज़ यूज़ करवाया जाएगा, जा सकता बोलूँगा नहीं, जाएगा। मतलब वहाँ पे प्रयोजन के मुताबिक बहुत लास्ट स्टेज में बात कर रहा हूँ मैं। और जो वो तंत्र के वर्कर्स है, वो उस तंत्र के प्रैक्टिशनर है, उनके लिए वो चाहिए होगा कि वो किसी और की ऊर्जाओं को ट्रिकल कर रहा होता है। ठीक है ना, तो उसके मुताबिक उसकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, वहाँ की गतिविधियों को ठीक ठाक रखने के लिए वो अपने अंदर की और बाहर की जो ऊर्जा है उसके बीच में एक प्रोटेक्शन इस तरीके से लगा सकता है, ये सुअर दंत के मुताबिक, दंत के साथ। ठीक है, तो उसी के लिए वो अपने एरिया में फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके वर्किंग के लिए वो ठीक ठाक है। लेकिन वहाँ अगर वो पर्सन भी अपने घर गृहस्थ से जुड़ करके है, जहाँ उसके नरमी भी चाहिए होगा, तो वहाँ वो चीज़ उसके लिए भी वहाँ पे बीट करेगा उसको। ठीक है, तो उसको भी वहाँ पे इसका फ़र्क समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ का दो पहलू है। ठीक है, फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। अब देखना होगा फ़ायदा किस मामले में है और नुकसान किस मामले में है। मतलब कुछ नुकसान उठाना भी सही होता है कुछ फ़ायदे के लिए, और कुछ नुकसान ज़रूरी भी होता है वो फ़ायदा पाने के लिए। ठीक है, वो समझना होगा नुकसान क्या है, किस प्रकार से है, क्यों है, वजह क्या है, और फ़ायदा उसके प्रतिफल में क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पे एडवांस का बात है। इसलिए इन जनरल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कहीं से वीडियो लेकर देख करके एक इसका जांच पड़ताल ना करके, किसी एक्सपर्ट का सहारा ना ले करके ये सब सामान लगाना, मतलब अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, इसके विषय में हर जगह मौजूद है, रावण संहिता में मौजूद है, रावण ने भी इसके तरीके बताए। ठीक है, रुद्रयामल तंत्र में मौजूद है, आगम निगम डामर में भी मौजूद है। ठीक है, जितने भी आप वराह तंत्र ले लीजिए उसमें भी ये मौजूद है। तो हर जगह इसका तरीका बताया गया है, लेकिन उस तरीके से हटके क्या चीज़ है, तो हटके यही चीज़ है कि इसको जनरल लोगों के लिए नहीं है हर चीज़। मतलब अगर जैसे कि एक डॉक्टर अपने साथ जो सामान कैरी कर सकता है, उसके उस प्रैक्टिस लेवल में, उसके उस प्रोफेशन में, वो सामान किसी जनरल पर्सन के लिए वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, और अगर वो शौक़ से भी रख भी ले, उसका कुछ ना कुछ गलत फ़ायदा निकल जाएगा, या कुछ ना कुछ गलत नज़रिया निकल जाएगा, कुछ ना कुछ गलत असर निकल जाएगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ गलत व्यवहार उसका हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा उसको। ठीक है, तो इसीलिए हर एक पर्सन का उसके पेशा अनुसार, मतलब उसके रोजगार और उसके प्रोफेशन के अनुसार उसके पास रहने वाला सामग्री उसके लिए और उसके तक ही है। ठीक है ना, औरों के लिए वो फिर उसके मुताबिक बातचीत होगा, मतलब वो सामान उसके अंडर में जाने के इजाज़त में है क्या नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे शुक्रदंत को लेकर के मेरा ये बोलना था, जो कि हर वीडियोस में अधिकतर ये सब रील अभी फैल रहा है। तो यहाँ जागरूकता के कारण ये आपको ये ऑडियो दिया कि ये सामान रखा भी जाएगा, नहीं भी रखा जाएगा।
ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि पर्सन का कुंडली किस मुताबिक है, उसका रहन सहन किस मतलब किस तरीके से हो, या फिर उसका जो इनकम सोर्स है, उसका चाल चलन है, जो डेली का जो आय सोर्स है वो कहाँ से है, क्या है, कहाँ किस तरीके से आता है। तो ये सब कुछ नज़र रखना होगा। उसका घर गृहस्थी किस तरीके का है, ठीक है ना, सब कुछ ध्यान रख करके उसको, और वो रखने की वजह भी देखना होगा, क्यों, वजह क्या है उसको रखने का, ठीक है। वो सब कुछ जांच पड़ताल करके फिर जा करके वो, अगर जनरल पर्सन अगर कोई रखता है तो उसका एक कायदे कानून से एक तरीके से रखा हो जाएगा। लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं कि यूट्यूब देखा, रील देखा कि हमने यूज़ कर लिया। क्यों, सामान को यूज़ करना हर कोई एक इजी वे समझता है सब लोग, कि एक सामान खरीदा दुकान से फलाने व्यक्ति से, तो हमने अपने पास इस तरीके से लटका दिया गले पे। लेकिन ये नहीं समझता कि हमें कर्म को किस तरीके से डाइवर्ट करना है अपने मुताबिक, नेचर के मुताबिक, और जो हमारा जो एक्सरे रिपोर्ट मीन्स कुंडली के मुताबिक, उसी के मुताबिक क्या उसका फिक्स कर्म है, उसके मुताबिक अपना लाइफस्टाइल को जीना कोई नहीं चाहता है। सब अपने मुताबिक चाहता है, वो तो होगा, नेचर के मुताबिक तो नहीं होगा ना, तो फिर तो लात खाना ही होगा। तो इसलिए ये सामग्री को यूज़ करने से बेहतर है उस ग्रहीय योग्य के मुताबिक अपना कर्म है उसके मुताबिक मूवमेंट करो, उसी वे में चलो, तो फिर जाकर के उसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि चंद्रमा सिंगल का लॉ के मुताबिक और चंद्र और बृहस्पति के युति के मुताबिक ये एक फलादेश बनता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना करे तो करके देख। तो यहाँ पे रेमेडी काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो फलादेश ही काम करेगा, मतलब वो प्रिडिक्शन काम करेगा कि उस पर्सन को ज़िंदगी जब तक है तब तक उसको ये वार्निंग मान के ही चलना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना करे तो करके देख। मतलब वो कुछ भी एक्टिविटी करेगा वो रिज़ल्ट उसी के मुताबिक ही मिलेगा, चाहे ख़राब हो तो ख़राब उसके मुताबिक कुछ ही दिनों में, और अच्छा करे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो मतलब जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। स्पेसिफिक उस कुंडली वालों को, मतलब उस कुंडली में चंद्र का योग ऐसा बैठ जाए और चंद्रमा और बृहस्पति मिल करके ऐसा योग बैठ जाए, तो उसमें यही फल कथन निकलेगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब अगर इसी को, इस वार्निंग को ना मान करके वो लाखों का उपाय करते रहे और इसका रवैया, दिनचर्या, उसका कैरेक्टर इस तरीके से इसको इग्नोर करता हुआ चलता जाए, ठीक है, और मतलब करनी जो होगा उसका जो करनी है वो सारा कुछ मतलब उटपटांग सी हो, करनी जो है सब कुछ खराब के दायरे में हो, तो उसको जितना भी उपाय कर लिया जाए क्यों ना, उसको इस चीज़ से कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। फिर मतलब उसका उसके प्रति मतलब जो किया था उसका बैकफायर उसको इस तरीके से मिल जाएगा उसको कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो वहाँ पे ये प्रिडिक्शन उसके लिए रेमेडी काम करेगा कि तू छोड़ दे, तेरे लिए ये वार्निंग है कि तू इस तरीके से अपना लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर, अपने लिए बहुत हद तक दायरा बना कि किसी को बोलने से पहले सोच, किसी से कुछ करवाने से पहले सोच, किसी को कुछ मतलब मजाक उड़ाने से पहले सोच, किसी को कुछ भी कहने से पहले, कुछ करने से पहले किसी और के लिए, उसके लिए पहले सोच ले कि ताकि उसका कोई बैकफायर अपने ऊपर ना आ जाए, ठीक है। चाहे वो ख़राब के रूप में, चाहे वो अच्छाई के रूप में हो। अच्छाई के रूप में हो तो बेहतर है, ख़राब के रूप में अगर करेगा तो जैसा भोगेगा भी वैसा। ठीक है ना। तो अगर ऐसा ही पर्सन अगर इस तरीके का वीडियो को देख करके फट से
एक इमोशनली वो अगर इस चीज़ को ले ले और ये सब सामान अपने साथ रख ले, और ये जो इसका जो कर्म था, ये वार्निंग को वो ना जान करके भी या फिर जान करके इग्नोर करके भी तो उसको अनदेखा कर दे और उसका भुक्तभोगी होता रहे, तो ये सामान रख कर के भी, मतलब शुक्रदंत से अगर रेमेडी करने जाएगा, शुक्रदंत रखने के बाद भी इसको कोई उसमें से सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है और चीज़ और खराबी में फैल जाएगा। तो ये सामग्री जब भी रखते हैं तो थोड़ा सा कुंडली जांच पड़ताल करके फिर जा करके, ठीक है ना, क्योंकि फार्मेसी में मेडिसिन ढेरों है। रोगी विशेष मेडिसिन जरूरी होता है। रोगी खुद जाकर के मेडिसिन का चुनाव नहीं कर सकता। रोगी अगर उस लायक है अपने लिए मेडिसिन चुनने का तो चुनेगा, और अगर रोगी उस लायक नहीं है तो उसके लिए डॉक्टर चुनना होगा या दवाई विशेषज्ञ चुनना होगा, ताकि उस रोगी के लिए रोग विशेष उसके लिए दवाई कौन सा जारी होगा उसके लिए निर्धारित हो जाए। ठीक है, तो ये है विषय बस।